हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड, आए दिन हम लाइव आपको पढ़ाते हैं, लाइव आकर के करंट अफेयर। लेकिन दोस्तों क्या होता था लाइव में, बहुत बच्चे का कमेंट ये आ रहा था कि लाइव में जो है साफ़ सुथरा नहीं आता है, साफ़ सुथरा लिखा हुआ नहीं आता है, आप मोबाइल से सर बनाते हैं। तो इसलिए मैं आज से दोस्तों लाइव ना करके रिकॉर्डेड कर दिया हूँ, यानी कि रिकॉर्ड करूँगा, उसके बाद यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दूँगा और आप लोग देख लीजिएगा। हम जब लाइव करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर नहीं दिखाई देगा और आपको क्वालिटी 700 करना पड़ जाता है, ठीक है। इसलिए आपको 300 में ही हम कर देते हैं, यानी 300 में ही बहुत बेहतर देख पाइएगा, ठीक है। चलिए बिना टाइम गंवाए सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 14 सितंबर का करंट अफेयर का धजिया उड़ाते हैं, जो ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रामबाण है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। लास्ट में कमेंट किया जाता है, शुरू में ही लाइक कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा करेगा, गोवा करेगा, ठीक है। अब गोवा के बारे में हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। तो कैपिटल क्या है दोस्तों? तो इसका कैपिटल पणजी है, ठीक है। और सीएम कौन है? प्रमोद सावंत है। गवर्नर कौन है दोस्तों? तो गवर्नर आपके हो जाएंगे अशोक गजपति राजू। लोकसभा में सीट कितना है? 2 है। राज्यसभा में सीट कितना है? 1 है। विधानसभा में सीट कितना है? 40 है। गोवा स्थापना दिवस कब मनाता है? 30 मई को। गोवा में मंडवी नदी पर रो रो फेरी सेवा शुरू हुई है, ठीक है। चलिए गोवा के बारे में और कुछ विशेष जानकारी जो करंट अफेयर में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। गोवा की फनी को जीआई टैग मिली है। किसको मिली है? गोवा के फनी को जीआई टैग मिला हुआ है। गोवा में ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ है। गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डीडी लापंग का 51 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? राइट आंसर हो जाएगा मेघालय के थे, ठीक है, मेघालय के थे। मेघालय के बारे में हम कुछ जान लेते हैं इम्पोर्टेंट। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग है। और सीएम कौन है? सीएम आपको हो जाएंगे कॉनराड सनगम। गवर्नर कौन हो जाएगा? सीएच हो जाएंगे, सीएच विजय शंकर। सीएम हो जाएंगे सीएच विजय शंकर। लोकसभा सीट कितना है? लोकसभा सीट 2 है। राज्यसभा सीट कितना है? 1 है। विधानसभा सीट क्या है? 60 है। मेघालय सरकार ने शरद ऋतु कैलेंडर 2025 लॉन्च किया है। मेघालय में 2 नई बुश फ्रॉग प्रजाति की खोज हुई है। अगला प्रश्न है हमारा, इसको ऊपर कर दें। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बेहदेन खलम महोत्सव। बेहदेन खलम महोत्सव मेघालय में मनाया गया है वर्तमान में। मेघालय में 2 दिवसीय रासोग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव संपन्न हुआ है। मेघालय ने राज्य बजट का 0.8 यानी कि 0 को हटा देंगे तो 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया, जो भारत के सर्वाधिक है। मेघालय के आधार वेरिफिकेशन में बेहतरीन काम के लिए UIDAI से 2 पुरस्कार जीते हैं। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आगे प्रश्न हमारा है, हाल ही में कहाँ चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुआ का प्रजनन किया गया है? एशियाई विशालकाय कछुआ। तो कछुआ का प्रजनन कहाँ किया गया है? मणिपुर में किया गया है। अब मणिपुर का कैपिटल क्या है दोस्तों? इम्फाल है। सीएम कौन है दोस्तों? बीरेन सिंह है, एन बीरेन सिंह, ठीक है। और गवर्नर कौन है? अजय कुमार भल्ला हैं। गवर्नर अजय कुमार भल्ला हैं, ठीक है। लोकसभा में सीट कितना है दोस्तों? तो लोकसभा में 2 सीट है। राज्यसभा में 1 सीट है। विधानसभा में 60 सीट है, ठीक है। अगला प्रश्न, मणिपुर की
कैबिनेट ने AIIB के सहयोग से चल रही शहरी सड़क परियोजना को मंजूरी दी है। मणिपुर में 13 अगस्त को देशभक्त दिवस मनाया गया है। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में मणिपुर शीर्ष यानी सबसे ऊपर रहा है। न्यायमूर्ति केम्पैया सोमशेखर को मणिपुर के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मणिपुर में सिरुई लिली महोत्सव 2025 5वां संस्करण हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य पर असमिया भाषा में लिखी उनकी जीवनी का विमोचन किया गया है। तो विमोचन किसने किया है? आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ INS अरावली को नौसेना में शामिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुग्राम में किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड। अगला प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या कह रहा है, हाल ही में PM मोदी ने कहा बैराबी, ठीक है, बैराबी सैरंगा नई रेल लाइन का किया है उद्घाटन, नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम में किया है। ठीक है, कहाँ पर? मिजोरम में किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में CDOT ने IT अवसरात्मक के सुदृढ़ीकरण हेतु किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो PNB के साथ, पंजाब नेशनल बैंक के साथ। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक के साथ किया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन घरेलू वित्त और कृषि पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण करेगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत करेगा। वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? तो निर्मला सीतारमण है, निर्मला सीतारमण। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो चुकी है। ठीक है, भारत ने CAFA नेशन कप 2025 कांस्य पदक जीता है। भारत अक्टूबर 2025 में 28वीं एशियाई TT टीम चैंपियनशिप का मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, 2025 SAFF अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का खिताब भारत जीतेगा। भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ वैश्विक भूखमरी से निपटने के लिए समझौता किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में FSIB ने SBI के MD के रूप में किसके नाम की सिफारिश की है? राइट आंसर हो जाएगा रवि रंजन की सिफारिश की है। चलिए अगले प्रश्न है हमारा, हाल ही में कहाँ अखिल भारतीय थल सेना शिविर 2025 का समापन हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने AIIA निर्देश का कार्यभार संभाला है? राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार प्रजापति, प्रदीप कुमार प्रजापति ने संभाला है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा लैरी एलिसन बने हैं, लैरी एलिसन। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ SAJEX 2025 का शुभ आरंभ किए हैं? तो जंदार में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा एंड हो चुका है। आशा करते हैं समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो PDF लेना है तो 950171 92 543 पर कॉन्टेक्ट करें। ठीक है, ये है 92, ये है 71। ठीक है, तो 950171 92 543 इस पर कांटेक्ट करना है आपको। और ये मेरा WhatsApp नंबर है, कॉल नंबर भी है। ठीक है,
और आपको बता दें दोस्तों, इसी नंबर पर आपको क्या कर देना है कि अगर आपको मंथली पीडीएफ लेना है तो आपको 10 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। वीकली करना है पीडीएफ लेना है तो आपको 5 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। अगर 2 डे पीडीएफ लेना है तो 2 डे पीडीएफ को भी 5 रुपये लगेगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।